बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आलम बरज़ख। बरज़ख का मतलब दो चीज़ों के दरमियान फ़ासला या पर्दा है। इसी तरह दुनिया और आखिरत के दरमियान का जो वक्त है वो आलम बरज़ख कहलाता है। इस दुनिया में हर इंसान को जितना वक्त दिया जाता है वो वक्त पूरा होने पर उसको बरज़ख में पहुंचा दिया जाता है। मतलब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की रूह कब्ज़ कर लेते हैं। मरने के बाद रूह निकल चुकी होती है लेकिन उसका ताल्लुक़ जिस्म के साथ रहता है। रूहों की दो अक़साम हैं, सिज्जीन और इल्लीयीन। इंसान के दफन होने के बाद उसके आमाल के हिसाब से उसको सिज्जीन या इल्लीयीन में अपना मुकाम मिल जाता है। सिज्जीन वो मुकाम है जहाँ रूह को अज़ाब होगा। अगर किसी के आमाल सही ना हुए तो उसको सिज्जीन में डाल दिया जाएगा और क़यामत तक वो अज़ाब में रहेगा, और जिनके आमाल सही होंगे उनकी रूहें इल्लीयीन में सुकून से रहेंगी। और यही कब्र की ज़िंदगी बरज़ख की ज़िंदगी कहलाती है। कोई इंसान भी जब कब्रिस्तान से गुज़रता है और सलाम करता है तो मुर्दा सलाम का जवाब देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जब किसी ऐसे शख्स की कब्र के पास से गुज़रता है जिससे दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ रहा हो, जब वो सलाम करता है तो अल्लाह उस मुर्दे में रूह डाल देता है, यहाँ तक कि वो मुर्दा सलाम का जवाब भी देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने भाई की कब्र पर जाता है और उसके करीब बैठता है तो वो कब्र वाला उसको पहचान लेता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है जब तक वो वहाँ से उठ न जाए। अबू उस्मान अब्दुर्रहमान हिंदी फरमाते हैं कि एक दिन इब्न सास एक जनाजे के साथ गए थे। वहाँ उन्होंने एक कब्र के पास 2 रकात नमाज अदा की और फिर उसके साथ टेक लगाकर बैठ गए। कब्र से आवाज़ आई, यहाँ से हट जाओ, मुझे तकलीफ़ ना दो, तुम लोग जिंदा हो, तुम्हारे पास नेक कामों के लिए वक्त मौजूद है, लेकिन यहाँ की हालात से तुम बेखबर हो। यानी उस कब्र वाले को पता चल गया कि किसी ने मेरी कब्र के साथ टेक लगाई है और नमाज भी अदा की है। मोहतरम दोस्तों, हर दिन लाखों इंसान इस दुनिया में आते हैं और लाखों इस दुनिया से चले जाते हैं। आलम बरज़ख में रूहों की मुलाकात भी होती है। सिज्जीन की रूहें तो अज़ाब में होती हैं, उनको तो मिलने की फुर्सत ही नहीं, लेकिन जो रूहें इल्लीयीन में आराम और सुकून में होती हैं वो अपने दोस्त और एक जैसे अच्छे आमाल वाली रूह के साथ मिलती जुलती हैं। दुनिया में उन पर जो वाक़यात गुज़रे उसको वो याद करती हैं और उन वाक़यात पर भी बात करती हैं जो दुनिया में पेश आते रहते हैं। रात को एक ज़िंदा इंसान की नींद भी आधी मौत कहलाती है। अल्लाह ताला कुछ वक्त के लिए रूह ले लेते हैं और फिर लौटा देते हैं। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि मुझे खबर मिली कि ज़िंदा और मुर्दा लोगों की रूहें ख्वाब में मिलती हैं, फिर अल्लाह मुर्दों की रूहों को रोक लेता है और ज़िंदा रूहों को छोड़ देता है। एक रिवायत है कि अल्लाह नींद की हालत में रूह कब्ज़ कर लेता है, फिर जिंदा और मुर्दा की रूहें मिलकर एक दूसरे को पहचानती हैं, यानी जिंदों की रूहों को उनके जिस्म में लौटा दिया जाता है, और जब मुर्दों की रूहें वापस लौटना चाहती हैं तो उनको रोक लिया जाता है। जो मर चुका है उसकी रूह रोक ली जाती है, और जिसकी रूह को नींद में कुछ वक्त के लिए कब्ज़ किया था उसको वापस लौटा दिया जाता है। जैसे हम जिंदा लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों को ख्वाब में देखते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बरज़ख की ज़िंदगी को सुकून वाला बना दे, आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।